नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप मेरा टेलीग्राम देख रहे हैं स्टडी विथ मनीष, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं आप, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज अपन बात करने वाले हैं कि जो पोस्ट मर्जर की बात की जा रही है उसके बारे में। आप देख सकते हैं 8/8/2023 का ये आपके जो नोटिस है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये जारी किया गया है जनरल मैनेजर ऑल जोन रेलवे को। यहाँ पे देखिएगा सभी जोन के जनरल मैनेजर को ये जारी किया गया है। इसमें जो सब्जेक्ट है मर्जर ऑफ कैडर, और ये जो मर्जर ऑफ कैडर है उससे क्या नुकसान होगा, क्या बेनिफिट होगा, तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर बॉडी की हम बात करें तो बॉडी में जो लिखा है, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द मैन पावर इन व्यू ऑफ चेंजेज इन टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी में जो चेंजेज आ रही है उससे जो मैन पावर यानी कि जो हम लोग रिक्रूटमेंट के थ्रू लेते हैं लोगों को, तो उसको ऑप्टिमली यानी कि मैक्सिमम रूप से कैसे यूटिलाइज किया जाए, यानी कि उसको से काम लिया जाए मैक्सिमम तरीके से। उसी के लिए उसी के लिए यहाँ पे वर्किंग सिस्टम एंड रिडंडेंसी रिव्यू ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट is done from time to time. Accordingly, board CRB and CEO has desired to formulate an action plan for integrating allied cadre in department. इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना। आपने 12th में पढ़ा होगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि जोड़ना और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहा है एलाइड कैडर, जो कैडर है यानी कि डिफरेंट कैडर है। जैसे सिविल की ही बात करें तो बहुत सारे सिविल में भी कैडर होते हैं, जैसे ब्रिज हो गया, पीवे हो गया। तो तमाम जो कैडर हैं उसको मतलब कि ऑप्टिमली यूज करने के लिए उनके मैन पावर को यहाँ पे जो है वो आपके यहाँ पे किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जो आपके पीडब्ल्यू है या आपके जो ब्रिज है उसको मर्ज कर दिया गया है। मतलब कि एलाइड मतलब कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं जिसको कि आपको मर्ज करने की आवश्यकता है ताकि इफेक्टिवली उसके मैन पावर को यूटिलाइज किया जाए। इन दिस कनेक्शन इट इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश द प्रपोजल एंड सजेशन फॉर इंटीग्रेशन कैडर फॉर कंसिडरेशन टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड बैलेंस वर्कलोड ऑफ डिफरेंट कैडर सो दैट दे कैन बी ऑप्टिमली यूटिलाइज एंड दे में यील्ड बेटर प्रमोशनल रेवेन्यू ऑल्सो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा पीवे वाले यानी कि ट्रैक मेंटेनर वाले अक्सर ये शिकायत करते आपको पाए जाएंगे कि हमारा काम सबसे ज़्यादा है, ग्रुप डी में जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा काम हमारा ही होता है। तो इसी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि वर्कलोड किसी का ज़्यादा ना हो जाए। देखिए, बैलेंस वर्कलोड किसी का कम ना हो जाए, ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि कैडर को मर्ज कर दिया जाएगा जिससे कि एक जो आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं उससे दूसरे डिपार्टमेंट के लोग से भी काम करवाया जा सकता है। सपोज पीडब्ल्यू में ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है तो ब्रिज वाले से बंदे को उठा के यहाँ पे पीडब्ल्यू में प्रतिनियुक्ति कर देंगे, जिसे डिप्टेशन कहते हैं। ठीक है ना, अगर आप शब्दों में समझिए तो डिप्टेशन कहते हैं कि पीडब्ल्यू वाले सपोज वर्कलोड ज़्यादा है कहीं पे मतलब कि कम यहाँ पे लोग रिक्रूट हुए हैं तो और भी डिपार्टमेंट से उनको बुलाया जा सके, इसीलिए यहाँ पे कैडर मर्जर। देखिए, पहले कैडर नहीं मर्ज था तो इसलिए जो डिपार्टमेंट में एक बार चले गए उसी डिपार्टमेंट में वो लगातार जब तक उनका कि जीडीसी के थ्रू अलग जगह सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक वो उसी डिपार्टमेंट में काम करते रहते थे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे काम है कि जो पीडब्ल्यू वाले ये सिग्नल का भी काम कर सकते हैं, पीडब्ल्यू वाले ये भी काम कर सकते हैं, तो इनको इसमें भी डिप्टेशन किया जा सकता है। और इसका जो काम है इनसे भी सिग्नल वाले का पीडब्ल्यू से भी सिग्नल वाले जो कैंडिडेट होंगे उनका पीडब्ल्यू में भी काम लिया जा सकता है। जैसे गेटमैन हो गया, अब गेटमैन में क्या 2-4 रूल हैं वो पढ़ लेंगे हो जाएगा, या 1 महीने का ट्रेनिंग देकर उससे काम करवाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि कैडर मर्जर से रेलवे को फ़ायदा होगा। अब आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसमें और भी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कैडर की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे कौन कौन से जो आपके डिपार्टमेंट है उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर हॉर्टिकल्चर हो गया, पीवे हो गया, ब्रिज हो गया, सेक्शन इंजीनियर देखिएगा। उसके बाद हेल्पर वगैरह सब इसमें दे रखे हैं, एस्टिमेट वगैरह। यहाँ पे सेक्शन इंजीनियर लेवल 8 के है सेक्शन इंजीनियर, ये तो सेक्शन इंजीनियर की है। और आपको मैं दिखाता हूँ आपका जो ये हाँ देखिएगा असिस्टेंट, जो कि जिस पद पे मैं था
असिस्टेंट ब्रिज हेल्पर जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, ये वाला है। तो ये ग्रुप डी का पोस्ट है। उसके बाद पीवे का असिस्टेंट पीवे है, ये भी आपके पीवे हेल्पर जो कि आपके जो ग्रुप डी के हैं। ट्रैक मशीन हेल्पर, ये भी ग्रुप डी के हैं। तो यानी कि ग्रुप डी पे भी असर पड़ेगा, ग्रुप सी पे भी असर पड़ेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि ये सब डिपार्टमेंट है जिसमें कि मर्जर की बात की जा रही है कि कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा डिपार्टमेंट को मर्ज कर दिया जाएगा जिससे कि मैन पावर को इफेक्टिवली यूज किया जा सके। अब बात कर लेते हैं अब आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पर कि आपका क्या इसमें रोल रहेगा। देखिए, अब ये आप मान के चलो कि इससे आप ही का नुकसान है। नुकसान इस सेंस में कि अगर आपका सपोज 10 दिन या 15 दिन, अब तो टीए 15 दिन का ही मैक्सिमम मिलता है, अगर आप 15 दिन काम कर लिए, ठीक है, अब 15 दिन आपको टीए नहीं मिलेगा, तो अब उसमें से 15 दिन आपको कहाँ पे प्रतिनियुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि संडे को अगर एक्सक्लूड कर लेते तो मान लेते हैं 5 या 6 दिन और भी बचता है, या कोई छुट्टी और मिल गया तो मैक्सिमम 7 दिन। तो 7 दिन आपको ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट बैठा के आपको पैसा देगा, क्योंकि 15 दिन का ही मैक्सिमम टीए मिलेगा। तो 15 दिन में और जो छुट्टी बचा, छुट्टी हटा के मान लिया 7 दिन बचा, तो 7 दिन आपको कहाँ पे काम करवाया जाएगा। हो सकता है कि ट्रैक पे आपको पीवे का काम दिया जाएगा, हो सकता है सिग्नल का काम दिया जाएगा। हाँ, वो अलग बात है कि उसके लिए हो सकता है कि आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिले, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। एक फ़ायदा ये है कि अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में प्रतिनियुक्त होते हैं तो हो सकता है कि आपको प्रतिनियुक्ति के बाद कुछ इंसेंटिव मिले, लेकिन वो रेयर ही चांस मुझे लग रहा है, क्योंकि सैलरी बेसिस पे ही वो खटाने की बात करेंगे, क्योंकि अलग से आपको देने की कोशिश नहीं करेंगे, बशर्ते कि आप उस तरीके से काम नहीं कर रहे हैं कि 5-5 किलोमीटर दूर जाके काम कर रहे हैं, तब तो आपको जेन्युइन है कि इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही स्टेशन पे काम कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग से आपको पैसा नहीं देगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि रेलवे मिनिमम जब अगर पैसा ही देता तो फिर इतना लफड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है ना, कैडर मर्ज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो कहने का मतलब ये है कि उसी सैलरी में आपसे 2-3 तरह के काम करवाए जा सकते हैं। तो ये आपके डिमेरिट हैं। अब हम बात कर लेते हैं नए बच्चों के लिए भी डिमेरिट इसमें क्या है कि नए बच्चे क्या होंगे कि उनके लिए वैकेंसियाँ कम जाएगी। अगर सपोज ब्रिज हेल्पर की 10 वैकेंसियाँ थी, अब 10 में से 5 बच्चे खट रहे हैं और 5 सीट खाली है, 10 सीट है और उसमें 5 बच्चे खट रहे हैं और 5 सीट खाली है। तो अब ये 5 सीट खाली नहीं रहेगी, दूसरे डिपार्टमेंट से आके इसमें काम करेंगे, तो इसका वैकेंसी अब निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना। जहाँ पे ज़्यादा रहेगा वहाँ से यहाँ पे चले आएंगे। तो बैलेंस इस तरीके से किया जाएगा कि एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा ना हो, एक डिपार्टमेंट में कम ना हो, और इससे अगर इस तरह का बैलेंस अगर कर दिया जाए तो रिक्रूटमेंट पे असर ऑब्वियस है पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि रिक्रूटमेंट वगैरह में भी जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा आपके लिए दयनीय स्थिति बन सकती है। जिस तरीके से वैकेंसियाँ आती थी, हो सकता है कि उस तरीके से वैकेंसियाँ ना आए। वैसे भी अभी वैकेंसियाँ आ कहाँ रही है, 5-5 साल 6-6 साल लग रहे हैं। अभी ग्रुप डी का ही कंप्लीशन नहीं हुआ है, अभी पैनल पे पैनल आ रहा है। मेडिकल किसी का दिक्कत है तो किसी का कुछ दिक्कत है, अभी रिक्रूटमेंट का तो नाम ही नहीं है। रोज़ संसद भवन में हल्ला हो रहा है कि रिक्रूटमेंट कब होगा, क्योंकि रेल एक ऐसा चीज़ है ना, उस पर सबका नज़र होता है। अलग बात है कि रेलवे बजट जो है वो हटा दी गई है, अब मर्ज कर दी गई है और जो आम बजट है उसी में। लेकिन रेल एक ऐसा स्थान रखता है कि जो कि आप कह सकते हैं कि दिल के करीब है। किसको ट्रेन पे चढ़ना पसंद नहीं है, मुझे नहीं लग रहा कोई आदमी बस पे नहीं चढ़ता, लेकिन ट्रेन पे ज़रूर चढ़ना चाहता है, क्योंकि एक आप कह सकते हैं ये गरीब का सबसे बड़ा साधन है कहीं भी जाने का, ठीक है। आशा करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।